एवरीवन, वेलकम टू यूजीएन फिजिक्स एग्जामिनेशन बाय द 24/7। और आज मैं पढ़ाने वाली हूँ आप लोगों को एक बहुत ही प्यारी सी वर्ब जिसका नाम है गेट। और जितना प्यारा आपको यहाँ पर थंबनेल दिखाई दे रहा है ना, उससे भी प्यारा होने वाला है इस वीडियो का कंप्लीट कंटेंट। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर से जरूर देखिएगा, बिकॉज आप जब इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप बहुत कुछ सीख चुके हो। काश आपको ये वर्ब GET गेट पहले पता चल जाती। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी वर्ब है जो बहुत सारे वर्ड्स को रिप्लेस कर सकती है। इसीलिए तो मैंने यहाँ पर लिखवाया है थंबनेल पर कि अगर आपने ये वर्ब सीख ली तो आपने मैक्सिमम इंग्लिश अपनी कवर कर ली। मतलब अगर आप इसको सीख लेते हो तो आपको ये पता चलेगा कितने सारे वर्ड्स आप एक सिंगल GET गेट वर्ब से रिप्लेस कर सकते हो। और फिर आपको लगेगा यार काश मुझे ये पहले पता चल गया होता तो मेरा तो भौकाल टाइट हो जाता। भौकाल से याद आया, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि भौकाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पॉज दिस वीडियो फॉर अ व्हाइल और जल्दी से मुझे आंसर करिए। जल्दी 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 जल्दी। टिक टिक 3 2 1। सो लेट मी टेल यू, आपने गाना तो सुना ही होगा ना, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। तो अगर आप इस गाने को हिंदी में लिखते तो क्या लिखते? भौकाल से करेंगे सबका स्वागत। सो व्हाट वी लर्न, स्वैग का मतलब होता है भौकाल, राइट? सो अब हम आ जाते हैं हमारी वर्ब पे, गेट वर्ब पे। और तो अगर हम टोटल बात करें तो गेट के देयर आर 12 यूजेस, 12 यूजेस होते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ पर अच्छे से इस वर्ब को सीखना है तो पहले आप मेरे साथ इस वीडियो में 6 यूजेस पढ़ने वाले हो। किसके? गेट के। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करते हैं गेट की इन टर्म्स ऑफ टिक। सबसे पहला यूज होता है इसका टिक से रिलेटेड। अब टिक का मतलब क्या होता है? टिक का मतलब होता है लेना। जाओ जा करके उनसे कुछ एडवाइस ले लो, जाओ जा करके वो कार ले लो, जाओ जा करके वो बस ले लो, सुनो प्लीज ये ले लो ताकि तुम इसको अपने पास रखो, राइट? तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसमें आप लेने का इस्तेमाल करते हो। तो लेने का जनरल जो वर्ड होता है वो होता है टेक। टेक सम सजेशन, टेक दैट बस, टेक दिस फ्रॉम मी, राइट? तो अब अगर आपको इसको रिप्लेस करना है तो किससे आप रिप्लेस कर सकते हैं? गेट से। गेट सम सजेशन, गेट द बस, गेट द कार, प्लीज गेट दिस फ्रॉम मी, राइट? So how will you write the sentences? She gets the train to work every day. वो क्या लेती है? वो ट्रेन लेती है ताकि वो हर रोज काम पर जा सके। We can get a cab back to the hotel. अगर हमें कैब लेनी है तो वो हमें होटल के पीछे से मिल जाएगी। आ गया ना यूजेस, दोनों ही जगह टिक का। लेकिन हमने टिक वर्ड यूज नहीं किया, हमने किससे रिप्लेस कर दिया इसको? गेट से। Now another uses understand. समझ गए? वो आप लोगों ने एक डायलॉग सुना होगा, बहुत फेमस है, समझ रहे हो, राइट? तो ये समझ रहे हो वाला ही है। तो आपको कभी भी अगर अंडरस्टैंड वर्ड को यूज करना है तो आप गेट वर्ब को आराम से यूज कर सकते हैं। यू गेट इट? आई गॉट इट, आई थिंक आई गेट इट। मैं समझता हूं, ये मैं समझ गया, या तुम्हें समझ में आया कि नहीं समझ में आया, तो आप उसके लिए अंडरस्टैंड वर्ड का यूज कर सकते हो। और अंडरस्टैंड अगर आपको यूज नहीं करना है तो आप गेट लगा दो ना। आप अंडरस्टैंड भूल गए हो, गेट लगा दो। आप टेक भूल गए हो, आप गेट लगा दो, राइट? तो आप सेंटेंसेस कैसे लिखोगे? देखो, आई डिडंट गेट व्हाट ही सेड, डिड यू? मेरे को नहीं समझ में आया उसने क्या कहा, क्या तुम्हें समझ में आया? दूसरा, ही गॉट द जोक बट आई डिडंट, उससे जोक समझ में आ गया लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। Okay, I get it. Whatever you say, I get it. जो भी तुम कहते हो मैं समझती हूँ, right? So replace कर दिया ना मैंने understand को, किससे? Get से। Now we will move ahead with another use of get, and the another use of get is buy. अगर आप कोई सामान किसी शॉप में खरीदने जाते हैं या फिर अगर आप ऑनलाइन कोई सामान खरीदते हैं तो उसके लिए भी आप get वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं in the place of buy। जैसे मैंने बोला, buy some grocery, buy some vegetables, right? So हम ये भी बोल सकते हैं get some grocery या फिर get some vegetables। Clear? So how will you write it? कैसे लिखोगे आप इसको? यहाँ पे देख लेते हैं। We must get some milk. हमें कुछ मिल्क खरीद लेना चाहिए। There isn't any left. यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। Shall we get some fruit too? क्या हमें कुछ फल भी खरीद लेने चाहिए? तो आप समझ रहे हो ना, यहां पर गेट का मीनिंग टेक से था, यहां पे गेट का मीनिंग अंडरस्टैंड से था, यहां पर गेट का मीनिंग किससे रिलेटेड आ गया? बाय से। सो ऑल टोटल हाउ मेनी यूजेस ऑफ गेट अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिए? 3, राइट? नाउ लेट्स मूव अहेड एंड लुक फॉर द फोर्थ यूज ऑफ गेट। फिर आपका गेट का यूज आता है ब्रिंग से। कैन यू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन बाय एंड ब्रिंग?
बाय का मतलब होता है खरीदना, जब भी आप कोई चीज खरीदते हो तो आप उसके लिए पैसे देते हो। बट ब्रिंग का मतलब क्या होता है? ब्रिंग का मतलब होता है किसी चीज को लाना, और जब आप किसी चीज को ला रहे होते हो तो उसमें आप पैसे की बात नहीं करते हो। जैसे आपने देखा ये जो डिलीवरी बॉय है ये क्या कर रहा है, ये पिज्जा डिलीवर कर रहा है, राइट, कि अब पिज्जा डिलीवरी के लिए ले जा रहा है, तो पेमेंट हो चुका है, ये सिर्फ और सिर्फ लेकर के आ रहा है। या कभी कभी आपके टीचर्स बोलते थे ना, ब्रिंग योर डायरी, ब्रिंग योर डायरी, तो आप वो ये भी बोल सकते हैं, गेट योर डायरी, गेट योर डायरी, गेट योर डायरी, ब्रिंग दैट बॉटल, ब्रिंग दैट बॉटल, ब्रिंग दैट बॉटल, गेट दैट बॉटल, गेट दैट बॉटल, गेट दैट बॉटल। सो अगर आपको ब्रिंग को रिप्लेस करना है तो आप किससे रिप्लेस कर सकते हैं? गेट से। आई नीड टू गेट सम फाइल्स फ्रॉम द आर्काइव्स, राइट। सो मुझे क्या करना है, मुझे कुछ फाइल्स लेकर के आनी है, राइट। सेकंड देखिए क्या लिखा हुआ है, कैन यू गेट सम पेपर फ्रॉम द कबर्ड, क्या तुम कुछ पेपर ला सकते हो, राइट। अब अगला देखेंगे, ये क्लियर हो गया, ब्रिंग वी हैव लर्न। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है हमारे पास क्या, रिसीव। ब्रिंग का मतलब लाना। अब ये जब डिलीवरी बॉय इस लड़की को पिज्जा डिलीवर करेगा तो वो क्या करेगी, उसे रिसीव करेगी। आप किसी को फोन करोगे ट्रेन ट्रेन, तो वो क्या करेगी, उधर से आपका कॉल रिसीव करेगी, राइट। तो आप बोलते हो ना, प्लीज पिक अप द कॉल, पिक अप द कॉल, पिक अप द कॉल, व्हाट डज इट मीन, रिसीव द कॉल, रिसीव द कॉल, रिसीव द कॉल। और अगर मेरे को इसको दूसरे शब्द में बोलना है तो मैं बोल सकती हूँ, गेट द कॉल, गेट द कॉल, गेट द कॉल, गेट द पार्सल, गेट द पार्सल, गेट द पार्सल, राइट। So how will you make the sentences related to this? Do you get my mail yesterday? या did you get my mail yesterday? क्या आपको कल मेरा मेल मिला, रिसीव हुआ। She got a beautiful necklace for her birthday. उसको उसकी बर्थडे पर क्या मिला है, नेकलेस मिला है, वो भी सुंदर सा। So she received, again she received the mail, she received the necklace. क्लियर है, समझ में आ गया। नाउ वी मूव अहेड विद द लास्ट यूज ऑफ गेट, जो बहुत प्यारा है। क्या आप इस छोटे बच्चे को देख रहे हो? हाँ, कैन यू सी दिस, पैम्पर पहन के कर रहा है डांस, है ना। तो अभी क्या है, ये क्या बन चुका है, ये एक डांसर बन चुका है। सो अगर आप कुछ बन जाते हो, ठीक है, अगर आप डॉक्टर बन जाते हो, इंजीनियर बन जाते हो, डांसर बन जाते हो, या फिर पॉप स्टार बन जाते हो, कुछ भी बन जाते हो, तो आप बिकम वर्ड का यूज करते हो। ओ I will become a doctor, I will become this, I'll become that, I'll become PM. बोलते हो कि नहीं बोलते हो? So उसको भी आप रिप्लेस कर सकते हो किससे, get से। So I'll you write it, it's getting colder, put on your jacket. अभी क्या सिचुएशन बन रही है, ठंड होने लगी है, राइट। और आपको क्या करना चाहिए, अपनी जैकेट डाल लेनी चाहिए। You can get better at English by practicing. तुम इंग्लिश में और अच्छे बन सकते हो अगर अब तुम प्रैक्टिस करते हो तो। सो अगर आप इन सारे वर्ड्स को एक वर्ड में सब के सब मिक्स करके सिर्फ सिंगल वर्ड में लाना चाहते हो तो आप क्या यूज कर सकते हो, गेट। समझ आ रही है ना। सो गेट के देखे ना आपने कितने सारे यूजेस होते हैं। तो अगर आपको इंग्लिश अच्छी करनी है सो आपके पास तिगड़म्स भी होते हैं, ठीक है, आपके पास जुगाड़ भी होते हैं, जैसे आप बोल सकते हो जैक, जैसे आप बोल सकते हो कंट्रैप्शन, जैसे आप बोल सकते हो ट्रिक्स। सो यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स जिससे आप अपनी इंग्लिश को इजी कर सकते हो। एंड इट्स वेरी इजी टू स्पीक इंग्लिश ऑन अ वेरी गुड नोट। सो आई होप कि आप लोगों को ये गेट के 6 यूजेस समझ में आए होंगे। एज आई टोल्ड यू कि देयर आर 12 यूजेस जो मैं आपको आगे कभी पढ़ाऊंगी। लेकिन अगर आप चाहते हो इस तरह से इंग्लिश को अपनी इजीली लर्न करना और बहुत कुछ नया सीखना, चाहे वो प्रोनाउंसिएशन के मामले में हो, या फिर अंडरस्टैंडिंग के मामले में हो, या फिर रूल्स के मामले में हो, या फिर आपका एक इन्वायरमेंट के मामले में हो, तो वो आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, वो इन्वायरमेंट आपको प्रोवाइड कर रहा है अड्डा, राइट। सो हम क्या कर रहे हैं, वी हैव कम अप विद अ बैच, हम एक बैच लेकर के आए हैं जिसमें हम स्टूडेंट को कंप्लीट बिल्डअप करवाते हैं। कैसे वो इजी गो इंग्लिश बोल सकता है, कैसे रूल्स उसको मदद कर सकते हैं इंग्लिश बोलने में, कैसे प्रोनाउंसिएशन को आप इस तरह से बोलो कि आप चलते चलते अचानक से रुक ना जाओ इंग्लिश में। ये सारी चीजें हम आपको सिखाएंगे, चाहे रिज्यूम बिल्डिंग हो, चाहे एनवायरमेंट प्रोवाइड करना हो, हम आपको जीडी, पीडी, पीपी सब कुछ सिखाने वाले हैं इन अ सिंगल बैच। सो इफ यू वांट, अगर आप चाहते हैं कि आप इस बैच को लें तो आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। आपको किस पे जाना है, आपको अड्डा 24/7 की ऐप पर जाना है। अड्डा 24/7 की ऐप इज द वन शॉर्ट सोल्यूशन फॉर ऑल ऑफ यू। तो जैसे ही आप अड्डा की ऐप पर जाएंगे, मैं यहाँ पे क्लिक कर देती हूँ, और अगर आपको सीखनी है स्पोकन इंग्लिश, अगर आपको सीखना है रिज्यूम बिल्डिंग, अगर आपको सीखनी है अपनी फ्लुएंसी
इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूवमेंट, या फिर अगर आप चाहते हो कि आपको एक अच्छा सा एनवायरनमेंट मिल जाए जहां पर आप दूसरों से इंग्लिश में बात कर सको, तो वो अड्डा आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो आप अपना कोर्स सिलेक्ट कर लेंगे CUET अंडरग्रेड में जा करके, और फिर उसके बाद आपका बिल्ड योर करियर करके ऑप्शन आएगा। बहुत ही मिनिमम रेट्स में आपको ये बैच मिल रहा है। दिस इज जस्ट कॉस्ट 849 रुपीज़, और आप देख सकते हो ये बैच आपका 849 रुपीज़ में है ज़रूर, बट आपको इसको इससे भी कम में ले सकते हो। ऑल्दो ये बैच पहले स्टार्ट होना था, बट हमने कुछ प्लान किया और उसकी वजह से हमने थोड़ा सा डिले किया इस बैच में। तो ये बैच कल से फ्रेश स्टार्ट हो रहा है। इसकी टाइमिंग्स रहेंगी 5 to 6, और आप इस बैच को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर सकते हो। तो इसकी प्लानिंग कुछ इस तरह से रहने वाली है कि स्टार्टिंग क्लासेस में हम रूल सीखेंगे, ठीक है, और साथ ही साथ में कुछ कैप्चास जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अपनी करियर बिल्डिंग के लिए, वो सीखेंगे। और फिर लास्ट की जो क्लास होगी हमारी फ्राइडेज वाली, उसमें हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हमें बेस्ट ऑफ बेस्ट कम्युनिकेशन अपना बनाना है, और उसी में ही आपके PP PD परफॉर्मेंसेस होंगे जिसमें आप नंबर ऑफ स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर पा रहे होगे। तो अभी आप ये बैच देख रहे हो ना, कितने का मिल रहा है? दिस बैच इज ऑफ 849 रुपीज़, बट जैसे ही आप अप्लाई करेंगे आपको ये बैच कितने का मिल जाएगा? 829 रुपीज़ का। अर्लियर दिस बैच वॉज नियर अबाउट 700 समथिंग, बट अभी थोड़े दिन के लिए आपका जो प्राइस है वो 829 रुपीज़ कर दिया गया है। बट आने वाले टाइम पर ये प्राइस वापस 999 भी हो सकता है। तो आप जितना जल्दी इसमें एनरोल कर लेंगे उतना ही अच्छा है। आई थिंक कि आपका पूरा जो 1.5 महीना है वो आप ढंग से यूटिलाइज करें, और अगर उसमें आप इंग्लिश अपनी इंप्रूव कर सकते हैं, सो दैट्स गोना बी बेस्ट एंड बेस्ट फॉर यू। सो माय डियर स्टूडेंट, आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबडी। और आप में से अगर कोई बच्चा ऐसा है जो कि CUET की प्रेपरेशन कर रहा है, सो आप यहाँ पे अगेन अंडरग्रेड एग्जाम्स में जा करके CUET में जा सकते हो। आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा कि कोई भी बैच, चाहे साइंस हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे आर्ट्स हो, चाहे इंग्लिश GT हो, या फिर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, आप जा करके समर बैच ले सकते हो, जो कि 8922 रुपीज़ का जरूर है, लेकिन आपको यहाँ पर भी मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए। सो यू कैन यूज दिस कोड Y484 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट, और ये आपको मिल जाएगा कितने में? 872 में। यहाँ पे टीचर्स आपकी क्लासेस ले रहे हैं लाइव, आपकी लाइव के साथ साथ आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी। टीचर्स अपने हैंड रिटन PDF नोट्स देंगे आपको, और साथ ही साथ में डेली प्रैक्टिस पेपर भी मिल रहा है आप लोगों को, ताकि आप अपनी जो नोट्स वगैरह हैं उनको पढ़ करके आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर पाओ। प्लस आपको यहाँ पर क्विजेस मिलते हैं, मॉक टेस्ट मिलते हैं, टीचर्स आपके डाउट सेशंस भी लेते हैं, और कभी कभी बीच में आपको टेस्ट भी देने के लिए मिलेंगे। सो ऑल टोटल ये पूरा का पूरा बैच आपकी जो है वो इम्प्रूवमेंट के लिए होने वाला है। साथ ही साथ में यहाँ पर आपको बुक्स भी मिल रही हैं, और वो भी हार्ड कॉपीज फ्री ऑफ कॉस्ट। सो आप जाएं और जा करके ये बैच को जरूर से जरूर ले लें। इसमें आपको PYQs के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।